उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर नष्ट कर उसे नष्ट दीजिए। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। हम ज्यादातर ऐसे भय से आतंकित रहते हैं जो हकीकत में होते ही नहीं। भय और अधूरी इच्छाएं ही समस्त दुखों का मूल है। हम निडर तब बनते हैं जब हम वो करते जिसे करने से हमें डर लगता है। भय और शक जीवन की गंगा में जहर घोल देता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बाधाएं डर की तरह एक भ्रम मात्र ही होती है। अपने डर को काबू करना धर्म है और मौत का कारण असफलता है। शायद जीवन में भय से बुरा और खतरनाक कुछ भी नहीं है। जिन्हें पसीना सिर्फ गर्मी और भय से आता है, वे श्रम के पसीने से बहुत डरते हैं। डर के बिना उम्मीद का होना और उम्मीद के बिना डर का होना नामुमकिन है। भय को नजदीक ना आने दो। अगर यह नजदीक आए, इस पर हमला कर दो, यानी भय से भागो मत, इसका सामना करो। वह इंसान ही क्या, जिससे उसके दोस्त भी डरे रहते हैं। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बद्धा होता है। आपका जीवन महान हो, इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए। समय के साथ जिससे हम अक्सर डरते हैं, उससे नफरत करने लगते हैं। हम निडर तब बनते हैं जब हम वो करते हैं जिसे करने से हमें डर लगता है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि बाधाएं डर की तरह एक भ्रम मात्र ही होती है। अगर आज हम अपने डर पे काबू नहीं पा लेते हैं, तो कल हमारा डर हम पे काबू पा लेगा। केवल एक चीज है जो किसी सपने का पूरा होना असंभव बनाती है, असफलता का डर। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं, तो घर पर बैठकर उसके बारे में सोचिए मत, बाहर निकालिए और व्यस्त हो जाइए। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए वही काम करो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। डर सदैव अज्ञानता से पैदा होता है। सभी व्यक्तियों को सजा से डर लगता है। सभी मौत से डरते हैं। बाकी लोगों को भी अपने जैसा ही समझिए। खुद किसी जीव को ना मारें और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करें। डर लगने का मतलब है कि दिमाग पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। धर्म भय पर विजय है, असफलता और मौत का मारक है। भय और घृणा, ये दोनों भाई बहन लाख बुरे हों, पर अपनी मां बर्बादी के प्रति बहुत ही भक्ति रखते हैं। जो कोई इनका सहारा लेना चाहता है, उसे ये सबसे पहले अपनी मां के चरणों में डाल जाते हैं। एक गांव में एक श्याम नाम का नौजवान रहता था। उसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी और उसने सोचा, अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है तो मैं क्या करूं। उसने सोचा, जीवन में अगर मैं किसी भी चीज से न डरने लगूं और जीवन में फियरलेस हो जाऊं तो बात बन सकती है। और ऐसा सोचकर श्याम जंगलों में चला गया। श्याम ने जंगलों में जाकर सिद्धियां पानी शुरू की। श्याम ने जंगलों में निरंतर 10-12 सालों तक तपस्या की और श्याम को कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गईं। श्याम की सिद्धियां इतनी बढ़ चुकी थीं कि श्याम अब किसी भी चीज से नहीं डरता था। वह जंगलों में निरंतर तपस्या करता रहता था। उस घने जंगल में आसपास के गांव के लोग जाने से भी डरते थे, क्योंकि वह जंगल खूंखार जंगली जानवरों से भरा पड़ा था। श्याम अपनी तपस्या में इतना लीन रहता था कि अगर उसके आसपास से जंगली जानवर भी चले जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। श्याम महीनों हफ्तों एक जगह पर बैठकर तपस्या किया करता था। श्याम के शरीर पर सांप भी चलने लगे, फिर भी उसके रोंगटे खड़े नहीं होते थे। कुछ समय बीतने लगी और आसपास के गांव तथा शहर में श्याम के बड़े चर्चे होने लगे। अब श्याम को बहुत ज्ञानी संत समझने लग गया। बाबा श्याम से मिलने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। तभी एक युवक को बाबा श्याम के बारे में पता चला। उस युवक ने सोचा, मुझे इस महान संत बाबा श्याम के पास एक बार जरूर जाना चाहिए और जीवन में भय से मुक्त होने का पाठ सीखना चाहिए। वह युवक बाबा श्याम के पास चला गया और बाबा श्याम से वह युवक कहने लगा, मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ईश्वर को पाना है, इसलिए मुझे जीवन में भय से मुक्ति चाहिए। बाबा श्याम कहने लगे, तुम सही जगह पर आए हो। तुम्हें मैं ईश्वर को पाने का मार्ग बताऊंगा। ईश्वर को पाने के लिए मुझे भय से मुक्त होना पड़ेगा। बाबा श्याम कहने लगे,
मुझे किसी भी चीज से भय नहीं होता। और बाबा श्याम उस युवक को समझा रहे थे। उसी दौरान एक शेर वहां पर आ गया और जोर से दहाड़ मारी। फिर भी बाबा श्याम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और उसके शरीर के एक बाल भी खड़े नहीं हुए। इधर युवक के पसीने छूटने लगे थे। बाबा श्याम ने कहा, देखा, मुझे भय से आजादी मिल चुकी है। युवक कुछ देर शांत था। बाबा श्याम ने उस युवक की हालत देखी और अपनी कुटिया से उस युवक के लिए पानी लाने चले गए। जहां पर बाबा श्याम तपस्या करते थे, वहीं पर उस युवक ने एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ मंत्र लिख दिए। जब बाबा श्याम कुटिया के बाहर आए, तब वह अपने स्थान पर बैठने वाले थे। तभी उसने अपने पैर उस चट्टान पर रखना चाहा, लेकिन वहां पर मंत्र लिखे हुए थे। उसने अपने पैर झट से हटा लिए। तभी उस युवक ने कहा, बाबा जी, आपको तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता, तो आप इस मंत्र से कैसे डर रहे हैं? उस युवक ने कहा, आपको भले ही स्वाभाविक डर नहीं लगता हो, लेकिन आपको अभी भी आंतरिक डर है। उस युवक ने कहा, मेरा डर तो स्वाभाविक है। मैं एक बार ईश्वर को पा भी लूं, लेकिन आप कभी नहीं पा सकते।